नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश हेल्थ में। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। आज के समय में पूरा विश्व कोविड से डरा हुआ है। पिछले 2 सालों से हर कोई इस खतरनाक वायरस से जूझ रहा है। बढ़ते प्रदूषण और बदलते पर्यावरण के कारण आए दिन तरह तरह की बीमारियां लोगों को अपना शिकार बना रही हैं। इसके कारण वैज्ञानिकों में भी काफी डर बना हुआ है। इन्हीं खतरनाक बीमारियों में से एक बीमारी है कैंसर। इस बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष विश्व भर में 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1933 में इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी। इस दिन दुनिया भर में कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने और इसके संकेतों को लोगों तक पहुंचाने के लिए कई तरह के कार्यक्रम रखे जाते हैं, ताकि लोग सही समय पर इसकी पहचान कर सकें। और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में दुनिया भर में प्रत्येक वर्ष 10 मिलियन कैंसर के नए मरीज सामने आते हैं। WHO के नए अनुमानों के अनुसार भारत में प्रत्येक 10 भारतीयों में से एक को अपने पूरे जीवन काल में कैंसर विकसित होने की संभावना रहती है और 15 में से एक व्यक्ति की मौत कैंसर के कारण हो सकती है। WHO की इस रिपोर्ट में भारत में कैंसर में संबंधित कुछ चौंकाने वाले आंकड़े भी सामने आए। भारत में प्रत्येक वर्ष 16 मिलियन कैंसर से संबंधित नए मामले दर्ज किए जाते हैं। लगभग 7,84,800 लोगों की मौत कैंसर के कारण हो जाती है। भारत में कुछ होने वाले 6 मुख्य कैंसर में स्तन कैंसर, मुंह का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, फेफड़े का कैंसर, पेट का कैंसर और कोलेट्रेक्टल कैंसर शामिल है। कैसे होता है ये कैंसर और क्यों नहीं मिट रही ये बीमारी, और इसके क्या हैं कारण, लक्षण और उपचार, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ डॉक्टर TP साहू, कैंसर विशेषज्ञ, डॉक्टर करण पीपरे, पूर्व अधीक्षक एम्स रायपुर। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले डॉक्टर करण, आपसे जानना चाहेंगे, आज विश्व कैंसर दिवस है और लगातार जो स्वास्थ्य संगठन हैं, तमाम NGOs हैं, वो कोशिश करते हैं कि कैंसर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैले, जिससे कि लोग समय पर इसको जान पाएँ, समझ पाएँ और इससे निजात मिल पाए। तो कैसे हम इस कैंसर को समझ सकते हैं जो इतनी बड़ी बीमारी बन चुकी है, जिसका नाम सुनकर ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं? आज विश्व कैंसर दिवस पर मैं आप सभी लोगों को इस जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से जो समाचार देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, गरीबों को, किसानों को दिया जाएगा, उसके लिए मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं कि बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा है। और हमारे साथ में हमारे मित्र TP साहू जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और जैसा कि आपने बताया कि आपने प्रश्न किया कि कैसे होता है ये कैंसर, तो एक ये वैश्विक बीमारी है कैंसर, यानी कर्क यानी केकड़ा। और जिस प्रकार से केकड़े का स्वभाव होता है, कहीं पर भी रहता है, अगर आप छेड़खानी करते हैं तो वो दाएं बाएं ऊपर नीचे जाता है। इसी प्रकार से ये नाम अंग्रेजी में कैंसर पड़ा है। और कैंसर एक वैश्विक स्तर की बीमारी है, पूरे विश्व में सभी लोगों को होती है। गर्भ में अगर बच्चा है तो उसे भी होती है, और महिलाओं को, पुरुषों को, लड़के लड़कियों को, सभी वर्ग के, सभी उम्र के लोगों में यह पाया जाता है। और इसका जो मुख्य कारण होता है, एक तो वंशानुगत भी होता है। वंशानुगत अनेकों कैंसर होते हैं, ब्लड कैंसर भी होता है, ब्रेन ट्यूमर वगैरह होते हैं, बोन ट्यूमर होते हैं, इस प्रकार से। और ब्रेस्ट कैंसर जो महिलाओं में होते हैं, वो भी मतलब माँ को हुआ है या उसकी नानी को हुआ है तो आने वाली जनरेशन में होने की संभावना हो जाती है। मैं बात करूंगा प्रदूषण की। आज के जमाने में प्रदूषण के साथ में स्मोकिंग भी करते हैं, ये डबल मार है। कैंसर उन लोगों को ज्यादा होता है जो बीड़ी और सिगरेट या धुआं या कोई वेल्डिंग वर्क करते हैं, और प्रदूषित वातावरण में, धूल में और कोल tar की जो सड़कें बनती हैं वहां पर, उन सबका जो प्रदूषित एयर है उसको इनहेल करने से आपके फेफड़े में ये केमिकल्स जाते हैं और ये सब कार्सिनोजेनिक होते हैं। ये मैं बताना चाहूंगा हमारी प्रिय जनता को और जो भी सुन रहे हैं, और कि इन सब पदार्थों से सिगरेट का धुआं, चाहे कोई पीने वाला हो या उसके बाजू में बैठा है, दोनों को होने की संभावना रहती है। बीड़ी है, उल्टी सिगरेट या बीड़ी पीते मुंह में जलता हुआ भाग लेकर के और उसको कस लेते हैं तो उससे भी होता है। और तंबाकू खाने से होता है, तंबाकू सूंघने से होता है, तंबाकू
को जो मंजन करते हैं, गुड़ाखू मंजन करते हैं, उसमें भी तंबाकू रहती है, उससे भी होता है। तो ये सब प्रकार से कैंसर के जो कारण है ये है। सबसे पहले है नशा वाली चीजें ना लें। लिवर कैंसर जैसे आपका शराब का नशा करने से लोगों को लिवर का कैंसर होता है, स्टमक का कैंसर होता है, और मांस वगैरह खाने से इंटेस्टाइन का कैंसर होता है। बहुत से ऐसे ऑयल हैं, बहुत से केमिकल्स हैं, बहुत सी खाने वाली चीजें, फास्ट फूड हैं, ये सब से ये साइंटिस्ट लोगों ने प्रूव किया है कि इनसे कैंसर होता है। लेकिन हमें कैंसर के लक्षण की पहचान करनी है सबसे पहले, चाहे वो किसी भी कारण से हो। कैंसर के लक्षण की पहचान करना एक गांठ के रूप में होता है या फिर छाले के रूप में होता है, चाहे ब्रेस्ट में गठान हो, चाहे जीभ में छाला हो और गले में छाला हो, या स्किन कैंसर है, धोती कैंसर होता है, धोती जो कस के बांधते हैं लोग बात, तो कमर में कैंसर होता है, उसको धोती कैंसर बोलते हैं। जम्मू कश्मीर में ठंड लगती है तो लोग सिगड़ी पेट में रख करके सोते हैं, तो उससे भी कैंसर होता है। चमड़ी में इरिटेशन होता है, टेम्परेचर के कारण से होता है। ब्रेन ट्यूमर होता है। और रेडिएशन अगर आपको बचपन में लगा है, कोई एक्सरे वगैरह हुआ, सीटी हुआ है जो लिमिट से ज्यादा हो गया है, वो भी कार्सिनोजेनिक होते हैं। तो इस प्रकार से कैंसर के ये कारण है और इन सब से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कारण मालूम है तो जगह जगह कैंसर के चिकित्सालय खुले हुए, कैंसर के डॉक्टर्स हैं, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, इम्यूनोथेरेपिस्ट हैं। ये जगह जगह पे आपके हॉस्पिटल में विशेषज्ञ, सर्जन और फिजिशियन उपलब्ध रहते हैं। गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जैसे कार्सिनोमा सर्विक्स है, जो योनि द्वार का जो कैंसर होता है, एक प्रकार का पैपिलोमा वायरस होता है और कुछ गलत चाल चलन के कारण जो इनकी हैबिट खराब रहती है, मल्टी पार्टनर होते हैं जिनके, उन लोगों में भी इस प्रकार का कैंसर पाया जाता है। ओवेरियन ट्यूमर है और बच्चेदानी का कैंसर है, बोन ट्यूमर्स हैं। कुछ कैंसर के कारण तो मालूम ही नहीं है, अपने आप हो जाते हैं, कुछ के जेनेटिक के कारण होते हैं, किसी के नशे के कारण होते हैं। इस प्रकार से ये कैंसर होते हैं। लेकिन किसी को भी कैंसर से घबराने की जरूरत नहीं है। और कैंसर की अगर जांच हो गई है, उसकी बायोप्सी से कंफर्म हो गई है रिपोर्ट, तो सर्जन के लायक अगर है तो वो ऑपरेट करके उसे निकाल देगा। फिर रेडियोथेरेपी की अगर जरूरत पड़ती है तो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट उसको रेडिएशन से उसको 1-2 महीने के इलाज में संपूर्ण उसका जो एरिया रहता है जहां उसका कैंसर का बेड रहता है उसे नष्ट कर देते हैं। फिर हमारे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, वो इंजेक्शन के द्वारा या तो मिलाकर के एक टीम वर्क होता है, उसके साथ में कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी, इम्यूनोथेरेपी, ये 4-5 प्रकार की जो थेरेपीज हैं। बिल्कुल, यानी कि इसको अगर इससे कोई पीड़ित है तो उसका इलाज संभव है। सीधी बात यह है कि इलाज बिल्कुल संभव है अगर आप सही समय पर पहुंचते हैं, डॉक्टरों से सलाह लेते हैं, तो इसको पूरी तरह से खत्म भी किया जा सकता है, इस पर कंट्रोल भी किया जा सकता है। डॉक्टर टीपी साहू भी हमारे साथ बने हुए हैं, कैंसर विशेषज्ञ हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, कैंसर को लेकर जिस तरह से बात कर रहे हैं हम, क्या ये कोई ऐसा वायरस है जो एक शरीर से दूसरे शरीर में जा सकता है, या फिर ये बॉडी में खुद अपने आप बनता है? ये कैंसर, सबसे पहले तो नमस्कार। तो ये कोई वायरस नहीं है ये कैंसर। हमको ये समझना पड़ेगा कि कैंसर होता क्या है। हमारे शरीर में जो सेल्स होते हैं वो एक नियंत्रण में इसकी ग्रोथ होती है और इनकी रेगुलेटेड डेथ हो जाती है। तो अगर ये स्विच में कुछ गड़बड़ी हो जाए कि ये वो अपना जो बढ़ने का नियंत्रण है वो खो दे, तो इसको हम कैंसर बोलते हैं। तो ये बहुत सरल भाषा में मैंने आपको कैंसर समझाया। और हमको ये समझना पड़ेगा कि वायरस के वजह से कैंसर कुछ हो सकते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी सर्वाइकल कैंसर के बारे में बोला, तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस करके एक वायरस है, वो सर्वाइकल कैंसर या बच्चेदानी की मुख की कैंसर को पैदा कर सकता है। पर कैंसर ट्रांसमिसेबल नहीं कि मैं किसी को छूटूंगा और कैंसर हो। कैंसर वैसा नहीं है। कैंसर कोविड जैसे बीमारी नहीं है कि हम छूने से ये फैल जाएगा। तो कैंसर इज नॉट ट्रांसमिसेबल, बट कैंसर वायरस के वजह से बन सकती है। एग्जाम्पल और एक मैं देता हूँ, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस जो लीवर में अफेक्ट करता है, उससे लीवर कैंसर भी होता है। तो मेरा पॉइंट है ये कहना कि ये छूत की बीमारी नहीं है। अपने शरीर में कुछ सेल्स की जो ग्रोथ की नियंत्रण है वो जब हम खो देते हैं, उसी से कैंसर बनता है।
और दुर्भाग्य से कैंसर की एक प्रकृति होती है, वो एक जगह से खून के माध्यम से या लिम्फेटिक चैनल के माध्यम से वो दूसरी जगह तक पहुंच जाती है। इसीलिए अगर हम इलाज ना करें तो ये फैल जाता है। लेकिन अब इसमें तमाम डॉक्टर ने तमाम इसके प्रकार के बारे में भी बताया है कि तमाम तरह से ये हो सकता है। और आज के समय में चूंकि हम भले ही लोगों को समझा रहे हैं या आप भी लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सर अगर किसी को इसके बारे में पता लगता है तो वो वास्तव में घबरा जाते हैं। और एक जो हम बात कह रहे हैं कि इम्यूनिटी की, तो अगर सुन के अगर किसी को मरीज को ये बता दिया जाए कि आपको कैंसर है तो वो उसकी हालत और कमज़ोर हो जाएगी। नहीं, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं ये सोसाइटी में जो भ्रम है उसके वजह से है। आप अगर इंडिया की डेथ की डेटा देखें तो लॉट ऑफ मैक्सिमम डेथ आज भी डायबिटीज, ट्यूबरकुलोसिस जैसे बीमारियां, ब्लड प्रेशर या कार्डियक बीमारियों से होती है, ना कि कैंसर से। होता क्या है कि आमतौर से भ्रांति और भ्रम ज्यादा है कैंसर को लेकर, क्योंकि ये पेशेंट ठीक हो जाते हैं। जब हम 10 मरीज को इलाज करेंगे और ये अगर स्टेज 1, स्टेज 2 में आएंगे और हम सोसाइटी में देखेंगे कि मेरा पड़ोसी को कैंसर था, ये ठीक हो गया, तो फिर वह मैसेज जाता है कि ये कैंसर इज ऑल्सो क्योरेबल। तो ये डर भी कम हो जाता है। भ्रम या भ्रांति इसलिए ज्यादा है क्योंकि हम लोग टाइम से डॉक्टर पास नहीं आते, और जब ये बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो ठीक होने की संभावना कम होती है। मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर किसी के घर में आप देखेंगे 3 मरीज कैंसर ठीक हो गए तो घर वालों की एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव रहती है। वहीं किसी के घर में अगर किसी का डेथ हो जाए तो वो नेगेटिव एटीट्यूड में आता है। तो इम्पोर्टेंट है सोसाइटी में मरीज कितने जल्दी डॉक्टर पास आते हैं और सच्चाई सुन के इलाज कितनी जल्दी करते हैं, तो ये सबको गारंटी चाहिए सर। और गारंटी के दौड़ में कहीं ना कहीं हम झूठ के सहारा लेना शुरू करते हैं। तो पेशेंट्स को समझना पड़ेगा कि गारंटी नहीं, सही इलाज की गारंटी ले, ठीक होने की गारंटी नहीं होती। पॉइंट ये मार्क किया जाए। सेकेंड, एक बायोप्सी तक लोग घबराते हैं। भोपाल में मैक्सिमम लोग आप पूछेंगे सर बायोप्सी नहीं करते, सुई डालेंगे तो ये फैल जाएगा, तो ये भ्रांति है। और बायोप्सी या सुई डालने से बीमारी कभी नहीं फैलती। हम इसकी डायग्नोसिस करते हैं, उसके बाद इसकी इलाज होती है। तो ये जब भ्रांतियां टूटेंगी और जैसे सोसाइटी एजुकेटेड होते जाएगा, मेरे को लगता है कि इसका डर भी कम हो जाएगा। भ्रांतियों के वजह से हम ज्यादा डरते हैं कैंसर से, क्योंकि हम इसके बारे में बहुत कुछ नहीं जानते और सोसाइटी में भ्रम ज्यादा है, सत्य कम है कैंसर से। सर एक बात और जानना चाहेंगे कि जिस तरह से छाले की जो कैंसर को लेकर बात होती है कि मुंह का कैंसर है, उसमें छाले पड़ जाते हैं, तो आमतौर पर भी छाले होते हैं अगर हमारा डाइजेशन सही नहीं रहता या हम 1-2 दिन हमारे खाने पीने का जो रूटीन गड़बड़ा जाता है तो उसकी वजह से भी मुंह में कई बार छाले होते हैं, या रात में हम ज़्यादा जग लें तो सुबह आमतौर पर अमूमन मतलब ये होता रहता है, इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ इस चीज़ का। तो कैंसर वाले छाले की और एक जो सामान्य छाला है उसकी पहचान किस तरह से होती है? सर बहुत सिंपल लॉजिक में अपना क्लिनिक्स में अप्लाई करता हूँ। अगर सवाल मेरे लिए है कि एनीथिंग दैट ग्रोज, कोई भी अगर नयापन है और उसमें वृद्धि हो रही है तो कैंसर हो सकता है। फिर बातों को मार्क करिए, कोई भी अगर चीज है जो शरीर में नया है, चाहे वो छाला हो, चाहे वो गठान हो, चाहे वो आवाज की भारीपन हो, और वो बढ़ रहा है और वो 1-2 हफ्ते में ठीक नहीं हो रहा है, तो उसमें कैंसर होने की संभावना है। अब मेरी बात में क्लियर हुआ? तो अगर मुंह की छाले की अगर हम बात करते हैं तो मुंह की छालों में हमने देखा कि हमारे मुंह के छाला था, विटामिन की कमी से भी हो सकती है, कुछ गर्म चीज खा ली उससे भी हो सकती है, पर 2 हफ्ते 1 हफ्ते में ठीक हो गया तो कैंसर नहीं है। बट अगर ये छाला बढ़ता गया तो वो कैंसर की शक के दायरे में आता है, उसके लिए हमको बायोप्सी करना पड़ता है। सेकेंड चीज हो गई, स्तन की गठान हो, किसी भी जगह पे हो, तो इट इज इम्पोर्टेंट कि नयापन हो और ये ठीक नहीं हो रहा है और बढ़ रहा है, उसके लिए हमको डॉक्टरी जांच करना चाहिए। तो ये कैंसर हो सकता है। जैसे आंख में लैट्रिन के रास्ते में खून की आना, ये भी कैंसर हो सकता है। So anything that is new, anything that is growing could be cancer, and that is how हमको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जितनी जल्दी हम डायग्नोसिस करेंगे उतनी जल्दी हम ज्यादा अच्छा इलाज लेंगे और ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि दर्शकों को ये जो जानकारी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है कि अगर आपके शरीर में किसी भी तरह का बदलाव हो रहा है जिसकी आवश्यकता नहीं है और उसके समय जो अवधि है वो ज़्यादा हो रही हो, यानी कि अगर आपके मुंह में आम तौर पर जो छाला है 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में आप कोई भी दवा लेते हैं या नॉर्मल आप अपने रूटीन में आ जाते हैं तो सही हो जाता है। गठान है किसी तरह की, अगर वो बढ़ती जा रही है
तो ये दो चीजें आपको विशेष ध्यान रखनी है कि अगर इस तरह की कोई स्थिति है तो तुरंत ही बिना देर किए आपको डॉक्टर से संपर्क करना ही होगा। जी जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आवाज में भारीपन, जी। आवाज में बदलाव, और आंत में डायरिया होना या कब्जियत होना, बच्चेदानी के रास्ते से, नीचे के रास्ते से महिलाओं में खून आना, कान में गठान होना, किसी भी जगह पे कोई भी नयापन हो, प्लीज विजिट योर डॉक्टर। सलाह ये होना चाहिए, 2 हफ्ते के ऊपर अगर कुछ भी परसिस्ट करता है अपने डॉक्टर पर जाइए और इसकी जांच करिए। बिल्कुल, और ये महत्वपूर्ण जानकारी है और दर्शक अगर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो वाकई में उनको इससे लाभ भी मिलने वाला है। डॉक्टर करण, एक बात और जानना चाहेंगे, यहाँ पर कई भ्रांतियां होती हैं। जैसे ही कैंसर की खबर लोगों, अगर किसी के परिजन में किसी को है, अगर रिश्तेदारों को दूर दूर तक खबर लगती है तो तमाम तरह के उनको सजेशन दिए जाते हैं कि वहां पर वो देसी दवाई मिलती है, वहां से आप दवाई मंगा लीजिए, आप वहां से दवाई मंगा लीजिए, ये जड़ी बूटी खिला दीजिए। ये जड़ी बूटी और ये देसी दवाइयां कितनी कारगर हैं या फिर वाकई लोगों के लिए ये मुसीबत बन जाती है? ये जो भ्रांतियां और जो रिश्तेदार लोग हैं, ये लोग एक्चुअली जो सलाह देते हैं वो बिल्कुल 100% गलत सलाह देते हैं कि इसकी जड़ी लगा लो या ये पत्ती खा लो, या बाबा लोग जो सलाह देते हैं, भस्म देते हैं, राख देते हैं, या बुलाते हैं अपने यहाँ पे 2-2, 3-3, 4-4 बार कि 4 पेशी करेंगे आप ठीक हो जाओगे, और ये झाड़ाई फुकाई जितनी है ये सब गलत है। 1% भी सही नहीं है, कैंसर के मरीज के पक्ष में नहीं है। इसकी काउंसलिंग होती है हमारे हर अस्पताल में, मैं सालों से देख रहा हूँ, एक काउंसलर भी रहता है, उनको परिवार को, पेशेंट को, सबको समझाते हैं। कैंसर का इलाज सिर्फ अगर होता है तो जो पढ़े लिखे मेडिकल कॉलेज के जो शिक्षित डॉक्टर्स होते हैं, एमबीबीएस के बाद में एमडी एमएस करते हैं, और रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, गायनिक और आपके मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी डिग्रियां लेके जाते हैं, ये लोग ही करते हैं। इसमें गठान का ट्रीटमेंट, ऑपरेशन, चाहे ब्रेन की गठान हो, चाहे गले की गठाने हो, चाहे ब्रेस्ट की गठान हो, हड्डी की गठान हो, सर्जरी होती है। टीपी सर कुछ कहना चाह रहे हैं? साथ में फिर रेडियोथेरेपी देते हैं, फिर कीमोथेरेपी देते, यही इलाज है। तो काउंसलिंग होना बहुत जरूरी है। जो मिसगाइड करते हैं ये नीम हकीम खतरे जान है। ये लंबे समय तक पेशेंट को सही जगह सही इलाज लेने से रोकते भी हैं ये लोग, और पैसा नहीं रहता तो और चमकाते हैं उनको, देखो तुम तो गरीब आदमी, इसके पास चले जाओ, फ्री में झड़ाई फुकाई या कम पैसे में कर देगा। तो ये मैं बताना चाहता हूँ आपके, हम लोग सालों से इस प्रकार की मुसीबतें भी झेलते हैं। कई पेशेंट तो मानते भी नहीं है और 4थी स्टेज पर पहुंच जाते हैं, और कुछ ऐसे रहते हैं कि 1st स्टेज में आते हैं, ऑपरेशन हो जाता है, कीमोथेरेपी लगती है, बिल्कुल, और वो लोग सुरक्षित भी हो जाते हैं। सर, साहू सर कुछ कहना चाह रहे थे? बहुत सिंपल है, मैं फिर से उस बेसिक मुद्दे पे आऊंगा। जब तक भ्रम रहेगा तब तक ये ऑल्टरनेटिव मेडिसिन वाले अपनी दुष्प्रचार करते रहेंगे और झूठ की वादा देते रहेंगे। वही बात है कि कनाडा में एक बहुत अच्छी स्टडी आई थी कि जो इंसान गारंटी देता है लोग उसी के पास जाना जाता है। मैं कानून के दायरे में काम करता हूं तो मैं गारंटी नहीं दे सकता, जो सच है मैं वही बताऊंगा। और सरकार को जरूरी है कि ऑल्टरनेटिव मेडिसिन वालों को कानून के दायरे में घेरे। जब आपने किसी को झूठा वादा किया वही कार्रवाई होना चाहिए जो एक हम लीगल डॉक्टर्स को होती है। तब जब डर पैदा होगा ऑल्टरनेटिव मेडिसिन वालों में, तभी ये झूठ बोलना शुरू करेंगे। सर, बसों पे, रास्तों पे, जगह जगह दीवारों पे उनके पर्चे चिपके रहते हैं कि 21 दिन में गारंटी के साथ शर्तिया इलाज। कानून जब तक कमजोर रहेगा और जब तक गारंटी झूठी मिलती रहेगी और जब तक भ्रम रहेगा सोसाइटी में, तब तक ये चीज चलती रहेगी। सर, अब एक चीज और यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे। ब्लड कैंसर को लेकर तमाम बातें कही जाती है, ऐसा कहा जाता है सोसाइटी में कि भाई उसको ब्लड कैंसर है, वो तो बहुत खतरनाक है, शायद ही है कि वो बच पाए। मतलब और जो ट्यूमर वगैरह के कैंसर हैं या इस तरह के कैंसर हैं, इसमें लोग कहते हैं कि हो सकता है उसका ऑपरेशन हो जाए, सही टाइम पे पहुंच गया, लेकिन भैया ब्लड कैंसर हुआ है, ये बहुत खतरनाक है। नहीं, देखिए, ब्लड कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो ठीक होने का कैंसर मानते हैं हम। इंपॉर्टेंट है कि ये बहुत तेज कैंसर होता है। अगर इंसान किसी सही डॉक्टर के पास 1-2 हफ्ते के अंदर अपनी ब्लड कैंसर की डायग्नोसिस करके इलाज शुरू करे, तो ब्लड कैंसर में ALL करके एक बीमारी होती है, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, जिसमें ठीक होने की संभावना बच्चों में 90% है। 100 में से 90 लोग जिंदगी भर के अच्छे हो जाएंगे।
एक्यूट माइलर ल्यूकीमिया करके जो बीमारी है उसमें nth वैरायटी की है, जिसमें 70 to 80% पेशेंट आर क्योर्ड। पर कुछ ब्लड कैंसर की आउटकम अच्छी नहीं होती। पर मोटा मोटी तौर पर ब्लड कैंसर एक ठीक होने वाली बीमारी है। बट प्रॉब्लम यही है कि पेशेंट जब तक हमारे पास पहुंचते हैं 2 महीने 3 महीने डेढ़ के ऊपर टाइम ले लेते हैं और ऑलरेडी बहुत इन्फेक्शन निमोनिया के साथ आते हैं, तब उनकी मृत्यु की रेट बढ़ जाती है। तो इम्पोर्टेंट है अगेन अर्ली डायग्नोसिस। जब भी कोई डायग्नोसिस कोई तकलीफ हो तुरंत हमारी डॉक्टर पास जाए और जांचों पे खर्च करिए। हमारे सोसाइटी में एक और भ्रम है कि हम इलाज पे खर्च करना चाहते हैं पर जांचों में नहीं। अगर कोई डॉक्टर जांचें लिखता है हमको लगता है कि वो बेकार में जांचें पैसा खर्च करा रहा है। तो मैं हमेशा मरीजों को बोलता हूँ आपके सवालों का जवाब जब तक ना मिले आपको इलाज नहीं करना चाहिए। ब्लड में कमी है तो ब्लड में कमी क्यों है ये सवाल करिए, जब जवाब मिले तब इलाज करिए। ब्लड चढ़ाना कोई मतलब नहीं है, ब्लड कम क्यों हुआ वो सवाल करना चाहिए आपको। प्लेटलेट्स क्यों कम हुए? प्रॉब्लम है कि जांचें जब लिखी जाती है 5-8 हजार की, लोग सोचते हैं अरे यार बेकार में मैं ब्लड चढ़ा दूंगा ठीक हो जाऊंगा। दैट इज द प्रॉब्लम। हम जड़ पे जब तक नहीं पहुंचेंगे हम उसको ठीक कैसे करेंगे? तो मोटा मोटी तौर पे ब्लड कैंसर ठीक होने वाली बीमारी है और मैं समझता हूं कि अगर टाइम से पेशेंट्स आए तो ये सबसे ज्यादा क्यूरेबल बीमारी मानी जाती है। चलिए, तो ये भ्रम कम से कम अब लोगों का शायद इस कार्यक्रम को जो देख रहे हैं उनका दूर हो जाएगा कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन समय पर अगर आप डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। डॉक्टर करण सर, एक बात आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि हमने बात की कि जिस तरह से जो अगर छाला होता है या किसी तरह की गठान होती है, इसके अलावा और व्यक्ति के जो जीवन में किस तरह का प्रभाव देखने को मिलता है, किस तरह का असर शरीर में देखने को मिलता है जब वो कैंसर के जकड़ने वाला होता है या उसको कैंसर फर्स्ट स्टेज पे होता है, तो उसकी बॉडी में किस तरह के बदलाव आते हैं, किस तरह का वो महसूस करता है, जिससे कि उसको अगर इन चीज़ों से नहीं पहचान पा रहा कि चलिए ट्यूमर या इससे उसको एहसास नहीं है, तो कम से कम उसको अपने जीवन दिनचर्या से एहसास हो कि शायद मेरी शरीर में कुछ कमी है और मुझे अब जाकर चेक कराना है। बहुत बढ़िया। देखिए, जो लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं उनको श्वास नली का कैंसर और फेफड़े का कैंसर बहुत ही कॉमन है। बहुत मतलब देखने में आता है, ये वाला कैंसर हर जगह देखने में आता है। गांव के लोग हो चाहे शहर के लोग हैं, कहीं भी किसी भी शहर में चले जाए आप, चाहे वेल डेवलप्ड शहर है, जो लोग भी स्मोकिंग करते हैं उसके शुरुआत के जो लक्षण होते हैं, सपोज कार्सिनोमा लैरिंग्स है, उसका जो लक्षण स्टार्टिंग का जो लक्षण है उसको बोलने में आवाज में परिवर्तन शुरू होती है धीरे धीरे, जिसको हॉर्सनेस ऑफ वॉइस कहते हैं। वो बदलाहट से वो खुद भी पहचान सकता है और उसके पड़ोस के लोग, अपने रिश्तेदार, वो लोग भी पहचान सकते हैं कि तुम्हारी आवाज में कैसे बदलाहट आ रही है। कार्सिनोमा लैरिंग्स वगैरह जो होता है, यदि उसको अर्ली स्टेज में डॉक्टर के पास में ले जाया जाए, उसकी जांच हो जाए, उसकी ब्रोंकोस्कोपी जांच और लैरिंगोस्कोपी हो जाए, बायोप्सी हो जाए और उसको रेडियोथेरेपी दी जाए, कीमोथेरेपी, तो वो क्यूरेबल डिसीज है। 10-10, 15-15 साल अगर ये बीमारी हुई आपकी 60 साल में और 75 साल तक अगर आप जी गए इलाज से, तो मैं समझता हूँ ये हार्ट अटैक से तो अच्छी है बीमारी, जो आपको जल्दी नहीं मारती है और समय देती है पहचानने के लिए, जांच के लिए, इलाज के लिए। ठीक इसी प्रकार से आपके फेफड़े का कैंसर, फेफड़े में जो भी गांठ बनती है, काला बनता है और उसमें अगर आपको भूख कम लग रही है, थकान आ रही है, खांसी चल रही है, 15-20 दिन से ज्यादा हो गई है खांसी में बलगम आ रहा है, खखार आ रही है, उसमें पस भी आ जाता है, खांसने से खून भी आ जाता है, ये लक्षण, शुरुआत के लक्षण है ये। अगर आप इनको पहचान लें, घर के लोग या मरीज स्वयं, और थकान महसूस होती है और खांसी अच्छी नहीं हो रही है, प्राइवेट डॉक्टरों से, सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों से दवाइयां ले लेकर के 15-20 दिन में खांसी अच्छी नहीं हुई है, आपको एक्सरे टेस्ट कराना पड़ेगा, जो सबसे साधारण और सिंपल टेस्ट है, सबसे सस्ता है। सीटी स्कैन कराना पड़ेगा, उसकी बायोप्सी कराना पड़ेगा, तत्काल डॉक्टर आपको रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी से आपका इलाज करेगा ताकि आपकी उम्र बढ़े, और नहीं तो आप और जल्दी सीरियस हो जाएंगे। पानी भर जाएगा फेफड़े में, हड्डियों में, ब्रेन में, लीवर में, हर जगह फैल जाती है इसकी बीमारी। तो ये पहचान के लक्षण है। लीवर है, लीवर में कोई भी गांठ आती है, पीलिया होता है, इंडाइजेशन होता है, भूख नहीं लगती है, वजन कम होता है, डॉक्टर के पास जाए, आपकी शिकायत बताएं, और मैं समझता हूँ डॉक्टर तत्काल पता करने से एक ही दिन में, एक ही घंटे में आपकी बीमारी की पहचान हो जाती है, आपकी जांचें भी हो जाती हैं और बीमारी पकड़ में आ जाती है 100%।
और डॉक्टर गारंटी के साथ में इसका इलाज करता है हर बिल्कुल। जगह। मैंने देखा 30-40 साल, पिछले 30-40 सालों में जो कैंसर के ट्रीटमेंट और जागरूकता और इलाज में और पहचान में जो बढ़ावा आया है, जो प्रसार हुआ है, जो इसका प्रचार हुआ है, जो विकास हुआ है, हर क्षेत्र में, हर जगह, हर स्टेट में, जिलों में रेडियोथेरेपी की मशीन, कीमोथेरेपी लगती है, डॉक्टर इसके ऑपरेशन करते हैं, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हमने बिल्कुल। 40 साल और सर, पहले देखा हमारी कि कोशिश और भी यही है कि इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोगों में जागरूकता फैलाएं। और क्योंकि अब बहुत समय बढ़िया। भी सर हमारे पास बिल्कुल कम है, सर एक कमेंट आपका और चाहूंगा। साहू सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे बीच में। क्या मैं सिंपल मैसेज देना चाहूंगा इस माध्यम से कि एक आम पब्लिक कर क्या सकता है कैंसर के साथ, क्योंकि इम्पोर्टेंट है हमको तंबाकू नहीं लेना किसी भी तरह से। और अगर आपके बगल में कोई स्मोक करता है और आप सेकेंड हैंड स्मोकिंग भी करते हैं तो वो भी आपका कैंसर पैदा कर सकता है। सेकेंड, आपको शराब नहीं लेना है। शराब भी तंबाकू जैसे क्लास 1 कार्सिनोजन है, मतलब शराब के वजह से भी कैंसर होता है, उतना ही रिस्क है। और जो तंबाकू शराब लेते हैं कंबाइंड, उनकी रिस्क बढ़ जाती है। पॉइंट नंबर 2, मोटापा कम करना है। ओबेसिटी जब होती है तो कैंसर का चांसेस बढ़ जाता है। थर्ड, शाम डाइट जो हम लेते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी बैलेंस डाइट, उस पे ध्यान दें। जो हमको खराब लगता है मुंह को, अगर वो लें तो हमारी शरीर के लिए वो बहुत अच्छा है। नंबर 3। नंबर 4 इज एक्सरसाइज। डेली हाफ एन आवर टू 40 मिनट कंटिन्यूअस एक्सरसाइज, साइकिलिंग, स्विमिंग, वॉकिंग, जो भी करें हम करें। 5वां, वैक्सीनेशन। जैसे हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस करके बच्चियों में हम वैक्सीन देने की बात करते हैं, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर या मुंह की कैंसर, बच्चेदानी की, वो कम हो जाएगा। लास्ट, अगर आपके शरीर में कोई भी लक्षण होता है, कोई भी नयापन होता है, तुरंत डॉक्टर पर जाइए। इतना करिए। मैंने जो जो बताया, आपको एक पैसा नहीं खर्च बिल्कुल सर। और ये जानकारियां काफी अगर महत्वपूर्ण करिए- है। चूंकि समय हमारे पास कम है, हम कोशिश करेंगे कि इस विषय को और किसी दिन और हम रखें और इस पर और विस्तृत चर्चा करें, क्योंकि ये बड़ा विषय है और बहुत ज़्यादा लोग इस तरह के विषयों को जानने की चाहत भी रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों मेहमानों ने इतना कीमती वक्त दिया और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। तो दोस्तों, कैंसर कोई इतना खतरनाक मर्ज नहीं है कि जिससे इतना घबराया जा सके। इससे बचाव है, लेकिन इससे बचाव कब है? जब आप समय रहते डॉक्टर के पास जाएं। और अगर जिस तरह की हमने जो कार्यक्रमों में चर्चा करी, अगर इस तरह की शिकायतें आपको लगती हैं कि आपके शरीर में इस तरह की दिक्कतें हैं, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, जांचें कराएं और अगर इस तरह की कोई समस्या है तो उसका पूरी तरह से इलाज संभव है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।